ऑनलाइन क्लास है। तो प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आपका पार्ट नंबर बायोलॉजी का 3 आनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स। और जेनेटिक्स में आपको मैंने पिछली क्लास में इस चैप्टर में बताया था प्रभावता का नियम, कि ग्रेगर जॉन जो मेंडल थे उन्होंने आनुवांशिकी के यानी 3 नियम प्रतिपादित किए थे। कितने नियम किए थे? 3। तो पहला नियम मैंने आपको समझा दिया था प्रभावता का नियम। कौन सा नियम समझा दिया था? प्रभावता का नियम। अगला दूसरा नियम है इसमें पृथक्करण का नियम, जिसे हम युग्मकों की शुद्धता के नियम के नाम से भी जानते हैं। तो प्रिय छात्र एवं छात्राओं ध्यान देना। तो प्रश्न बनता है पृथक्करण का नियम क्या है? पृथक्करण का नियम क्या है? उदाहरण सहित समझाइए। पृथक्करण का नियम क्या है? उदाहरण सहित समझाइए। तो ध्यान देना, समझना कि बता रहा हूँ मैं पृथक्करण का नियम क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। या इसको हम युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। तो ध्यान देना, मैं बता रहा हूँ आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण बात पृथक्करण के नियम में, कि इस नियम के अनुसार पृथक्करण का जो नियम होता है, इस नियम के अनुसार या एक चीज़ और ध्यान रख लेना, मैंने कल भी समझाया था आपको कि पृथक्करण का जो नियम होता है एक संकर संकरण पर आधारित है। किस पर आधारित है? एक संकर संकरण पर। यानी प्रभावता का नियम, यानी जो प्रभावता का नियम था वो भी एक संकर संकरण पर आधारित है। और जो ये नियम है अपना ये नियम तय, कौन सा? पृथक्करण का नियम, ये भी एक संकर संकरण पर क्या है? आधारित है। तो फिर ये छात्रों एवं छात्राओं ध्यान देना, पृथक्करण का नियम, तो इसमें एक लाइन लिखना कि यह नियम एक संकर संकरण पर आधारित है। यानी यह नियम एक संकर संकरण पर आधारित है, क्योंकि ग्रेगर जॉन मेंडल जो था उसने अपने वंशानुगति और आनुवांशिकता के यानी 3 नियम क्या किए थे? प्रतिपादित किए थे। तो नंबर 1 प्रभावता का नियम, और नंबर दूसरा मैं आपको बता रहा हूँ पृथक्करण का नियम। तो ये जो दोनों नियम है, प्रभावता का नियम, पृथक्करण का नियम, दोनों एक संकर संकरण पर आधारित हैं। जबकि स्वतंत्र अपव्यूहन का जो नियम है, यह द्विसंकर संकरण पर आधारित है। तो ध्यान देना दोस्तों, यानी पृथक्करण का नियम। तो मैं इस नियम को आपको समझा रहा हूँ, बहुत महत्वपूर्ण बात। तो ध्यान देना कि F1 यानी यह नियम, पहले उस लाइन को भी लिख लेते हैं, यह नियम एक संकर संकरण पर, यह नियम एक संकर संकरण पर, यह नियम एक संकर संकरण पर आधारित है। यह नियम एक संकर संकरण पर आधारित है। इस नियम के अनुसार, ध्यान देना दोस्तों, प्रिय छात्र एवं छात्राओं, इस नियम के अनुसार ध्यान देना, इस नियम के अनुसार, यह नियम एक संकर संकरण पर आधारित है। इस नियम के अनुसार F1 पीढ़ी, कौन सी पीढ़ी? F1 पीढ़ी। कौन सी पीढ़ी? F1 पीढ़ी। F1 पीढ़ी मीन्स प्रथम पीढ़ी, यानी प्रथम पीढ़ी। तो F1 पीढ़ी से प्राप्त पौधों में, इस नियम के अनुसार, इन्वर्टेड कॉमा लिखना, इस नियम के अनुसार F1 पीढ़ी से प्राप्त पौधों में, कौन से में? F1 पीढ़ी से प्राप्त पौधों के मध्य, ध्यान देना, समझना, पृथक्करण का नियम, जिसको हम युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं, यह आपका टॉपिक चल रहा है। और इसमें मैं आपको बता रहा हूँ पृथक्करण का नियम। तो एक महत्वपूर्ण लाइन, यह नियम एक संकर संकरण पर आधारित है। इस नियम के अनुसार F1 पीढ़ी से प्राप्त, इस नियम के अनुसार F1 पीढ़ी से प्राप्त पौधों के मध्य स्वपरागण कराने पर, क्या कराने पर? स्वपरागण कराने पर, स्वपरागण कराने पर, स्वपरागण कराने पर, क्या कराने पर? स्वपरागण कराने पर
तो जो स्वपरागण होता है, स्वपरागण कराने पर प्राप्त F2 पीढ़ी में, कौन सी में, F2 पीढ़ी में कराने पर प्राप्त F2 पीढ़ी में स्वपरागण कराने पर प्राप्त F2 पीढ़ी में, कौन सी पीढ़ी में, F2 पीढ़ी में। ध्यान देना दोस्तों, F2 पीढ़ी में युग्मक जीवन पर्यंत साथ साथ रहते हुए, F2 पीढ़ी में युग्मक जीवन पर्यंत साथ साथ रहते हुए, जीवन पर्यंत साथ साथ रहते हुए भी पृथक हो जाते हैं। जीवन पर्यंत साथ साथ रहते हुए भी पृथक हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, पृथक हो जाते हैं। इसलिए इसे हो जाते हैं, इसलिए इसे पृथक्करण का नियम भी कहते हैं। आई बात समझ में दोस्तों। तो आपका यह पृथक्करण का नियम, तो ध्यान देना, बहुत महत्वपूर्ण नियम है। दूसरा नियम है, इसे द्वितीय नियम के नाम से भी जानते हैं। प्रश्न ये भी आ सकता है कि मेंडल के द्वितीय नियम को समझाइए। इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं, इसे ही पृथक्करण का नियम भी कहते हैं, और इसे हम विसंयोजन, क्या दोस्तों, विसंयोजन। तो प्रिय छात्र छात्राओं, इसे विसंयोजन का नियम भी कहते हैं, विसंयोजन। तो ध्यान देना, यह नियम एक संकर संकरण पर आधारित है। इस नियम के अनुसार F1 पीढ़ी से प्राप्त पौधों के मध्य स्वपरागण कराने पर F2 पीढ़ी में युग्मक जीवन पर्यंत साथ साथ रहते हुए भी क्या हो जाते हैं, पृथक हो जाते हैं। इसलिए इसे पृथक्करण का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसलिए इसे पृथक्करण का नियम भी कहते हैं। आई बात समझ में। एक पॉइंट और ध्यान रखना कि F2 पीढ़ी में, कौन सी पीढ़ी में, F2, और F2 पीढ़ी द्वितीय पीढ़ी के नाम से भी जानते हैं, द्वितीय पीढ़ी भी कह देते हैं। F2 पीढ़ी जो F1 पीढ़ी से प्राप्त होती है उसे हम F2 पीढ़ी कहते हैं। तो F2 पीढ़ी में शुद्ध एवं अशुद्ध, F2 पीढ़ी में शुद्ध एवं अशुद्ध, F2 पीढ़ी में शुद्ध एवं अशुद्ध युग्मक, F2 पीढ़ी में शुद्ध एवं अशुद्ध युग्मक साथ साथ आ जाते हैं। कैसे आ जाते हैं दोस्तों, साथ साथ आ जाते हैं। तो ध्यान देना, F2 पीढ़ी में शुद्ध एवं अशुद्ध युग्मक जो होते हैं वो कैसे होते हैं, साथ साथ आ जाते हैं। आई समझे, क्या जाते हैं, साथ साथ आ जाते हैं। यानी F2 पीढ़ी में शुद्ध एक तरफ आ जाते हैं और जो अशुद्ध हैं वो एक तरफ आ जाते हैं। तो F2 पीढ़ी में शुद्ध एवं अशुद्ध युग्मक साथ साथ क्या होते हैं, आ जाते हैं, साथ साथ आ जाते हैं, साथ साथ आ जाते हैं, साथ साथ आ जाते हैं। इसलिए इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। क्योंकि युग्मक कैसे हो रहे हैं, शुद्ध और अशुद्ध हो रहे हैं। शुद्ध एक तरफ आ जाते हैं युग्मक और अशुद्ध एक तरफ आ जाते हैं, इसलिए इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। आई बात समझ में। इसलिए इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं, आई बात समझ में। तो आपका दूसरा नियम चल रहा है, ग्रेगर जॉन मेंडल ने आनुवांशिकता के 3 नियम प्रतिपादित किए थे। तो नंबर 1 नियम कल मैंने आपको बताया था, प्रभावता का नियम। दूसरा नियम आज चल रहा है पृथक्करण का नियम, और पृथक्करण का नियम होता है, यह नियम भी एक संकर संकरण पर क्या होता है, आधारित होता है। और इस नियम के अनुसार
F1 पीढ़ी से जो प्राप्त पौधे होते हैं, F1 पीढ़ी से प्राप्त क्या होते हैं, पौधे होते हैं, उनके मध्य स्वपरागण कराने पर F2 पीढ़ी में युग्मक जीवन पर्यंत साथ साथ रहते हुए भी पृथक हो जाते हैं, इसलिए इसे पृथक्करण का नियम भी कहते हैं। और एक बात ध्यान रखना कि F2 पीढ़ी में जो शुद्ध एवं अशुद्ध युग्मक हैं वो साथ साथ आ जाते हैं, इसलिए इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं, या युग्मक जो होते हैं वो पृथक पृथक हो जाते हैं, इसलिए इसे बीज संयोजन का नियम के नाम से भी जानते हैं। तो ध्यान देना, एक संकर संकरण पर आधारित, तो एक संकर संकरण की जो डेफिनेशन है वो आप समझना, ध्यान देना कि वह संकरण जिसमें केवल एक लक्षण की वंशानुगति का अध्ययन किया जाता है, एक लक्षण की वंशानुगति का अध्ययन किया जाता है, उसे हम एक संकर संकरण कहते हैं। आई बात समझ में। अब इसका हम क्या करते हैं, प्रयोग। तो देखिए प्रयोग या इसको उदाहरण से समझाते हैं। तो देखिए उदाहरण में समझना क्या लेते हैं, यानी F1 पीढ़ी से प्राप्त, F1 पीढ़ी से प्राप्त। तो देखिए पहले इसको प्रभावता के नियम से, तो प्रभावता के नियम में हमने क्या किया था कि प्रभावता के नियम में हमने क्या लिए थे, यानी शुद्ध लंबे पौधे लिए थे। कैसे लिए थे, शुद्ध लंबे पौधे, लंबे पौधे। और शुद्ध लंबे पौधों किससे प्रेजेंट करते हैं, कैपिटल टी और कैपिटल टी, क्योंकि इनके हमेशा युग्म विकल्पी लिए जाते हैं। क्या लिए जाते हैं, इनके युग्म विकल्पी। शुद्ध लंबे पौधे, आई बात समझ में, शुद्ध लंबे पौधे, कैपिटल टी और कैपिटल टी, आई बात समझ में। और इधर क्या लिया दूसरा हमने, शुद्ध बौने पौधे। कैसे लिए, शुद्ध बौने पौधे। शुद्ध बौने पौधों किससे प्रेजेंट करते हैं, स्मॉल टी और स्मॉल टी। तो ये कौन सी हो गई, जनक पीढ़ी हैं, जिनको पी पीढ़ी के नाम से भी जानते हैं, जनक पीढ़ी हो गई हैं। क्या हो गई, जनक पीढ़ी। यानी ये भी साइंस की भाषा में बात करूं तो समयुग्मजी है, और ये भी कैसा है, समयुग्मजी है। ये भी समयुग्मजी और ये भी समयुग्मजी। अब इनमें हम क्या कराते हैं, जब क्रॉस कराते हैं तो युग्मक तैयार होता है, तो उधर कैपिटल टी एक और इधर से एक स्मॉल टी, और दोनों का जब संकरण होता है तो क्या प्राप्त होता है हमें, दोनों के संकरण से एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, यानी F1 पीढ़ी। कौन सी पीढ़ी हो गई, F1 पीढ़ी। तो F1 पीढ़ी जो प्राप्त हुई है, ठीक है ना, इनको बोलते हैं हम युग्मक। क्या बोलते हैं, युग्मक। ये युग्मक तैयार हो रहे हैं और ये F1 पीढ़ी हो गई। तो F1 पीढ़ी में जो पौधे प्राप्त हुए, एक कैपिटल टी हुई और एक कौन सी हुई, स्मॉल टी। अब दोस्तों ध्यान देना, कैपिटल टी और स्मॉल टी, आ रही बात समझ में। अब कैपिटल और जो स्मॉल टी है, समझना दोस्तों, तो इसको मैंने बताया था दोनों युग्म कैसे हैं, भिन्न भिन्न है, क्या एक समान है, भिन्न भिन्न है। कि जब किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दोनों युग्म विकल्पी कैसे होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। यानी जब किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के युग्म विकल्पी कैसे होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, उन्हें हम विषम युग्मजी के नाम से जानते हैं। तो कैसे हो गए, विषम युग्मजी हो गए, विषम युग्मजी। आई बात समझ में दोस्तों, कैसे हो गए, विषम युग्मजी। आई बात समझ में। तो ये आपके विषम युग्मजी हो गए दोस्तों, आई बात समझ में। तो ये आपकी F1 पीढ़ी हो गई। क्या हो गई, F1 पीढ़ी। तो इतना हमने प्रभावता के नियम में भी क्या किया था, आपको उदाहरण समझाया था। प्रभावता के नियम में भी यही बताया गया था, ध्यान देना, समझना कि वह संकरण, यानी यह भी एक संकर संकरण पर आधारित है। और इसमें जब क्या करते हैं, यानी इसमें F1 पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण प्रकट होता है, अप्रभावी लक्षण प्रकट नहीं होता है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, प्रभावता का नियम कहते हैं। यानी वह यह नियम भी एक संकरण पर आधारित है। इस नियम के अनुसार जब
यानी क्या करते हैं, एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों के मध्य में, जब एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों के मध्य में संकरण कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण प्रकट होते हैं, अप्रभावी लक्षण प्रकट नहीं होते हैं, इसलिए इसे प्रभावता का नियम कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए इतना जो हुआ F1 पीढ़ी हुई है, ये कौन सा आपका प्रभावता का नियम है, कौन सा है, प्रभावता का नियम है। आई बात समझ। अब इस नियम पर चलिए, इसमें क्या कह रहा है कि F1 पीढ़ी से प्राप्त पौधों के मध्य में, जो F1 पीढ़ी तैयार हुई है, इससे जो प्राप्त पीढ़ी के पौधे हैं, इनमें जब हम स्वयं परागण कराते हैं तो F2 पीढ़ी में क्या होता है कि जो युग्मक जीवन पर्यंत साथ साथ रह रहे हैं, जो युग्मक जीवन पर्यंत कैसे रह रहे हैं, साथ साथ रह रहे हैं, वो क्या हो जाते हैं, पृथक हो जाते हैं। इसलिए इसे पृथक्करण का क्या कहते हैं, नियम कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, इसे पृथक्करण का नियम कहते हैं। F2 पीढ़ी में शुद्ध एवं अशुद्ध युग्मक क्या हो जाते हैं, साथ साथ आ जाते हैं, इसलिए युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं। तो यहाँ तक दोस्तों ध्यान रखना। प्रयोग में क्या किया हमने, प्रयोग में हमने किया, ध्यान देना, कैसे लिए, शुद्ध लंबे और कैसे लिए, शुद्ध पौने, दोनों में हमने क्या करा दिया, संकरण। संकरण से F1 पीढ़ी में क्या प्राप्त हो गया, F1 पीढ़ी में सभी पौधे कैसे प्राप्त हुए हमें, यानी विषम युग्मजी, यानी कैसे हुए, विषम युग्मजी लंबे प्राप्त हुए थे। कैसे प्राप्त हुए थे, विषम युग्मजी लंबे। आई बात समझ में। अब युग्मक तैयार करते हैं, क्या तैयार करते हैं, युग्मक। तो दोस्तों प्रिय छात्र एवं छात्राओं, तो देखो युग्मक तैयार कर रहे हैं, तो माना ये जो अपने हैं युग्मक तैयार कर रहे हैं इससे, तो देखिए ये माना नर युग्मक, कौन से हो गए, नर, और ये इसी प्रकार क्या हो गए, मादा, मादा, क्या हो गए, मादा। आई बात समझ में। ध्यान देना दोस्तों कि ये क्या हो गए, नर युग्मक, और वो क्या हो गए, मादा युग्मक। ये नर युग्मक हो गए, वे क्या हो गए, मादा युग्मक। आई बात समझें। अब इनमें जब हमने युग्मक तैयार करते हैं तो देखिए इससे एक कैपिटल और एक स्मॉल, इससे भी एक कैपिटल और एक स्मॉल। आई बात समझ में, आई बात समझें। फिर इनका एक हम क्या बनाते हैं, चेकर बोर्ड बनाते हैं। क्या बनाते हैं दोस्तों, चेकर बोर्ड। तो देखिए चेकर बोर्ड इस प्रकार से तैयार करते हैं, ध्यान देना, समझना, बहुत महत्वपूर्ण बात। तो देखिए इस तरह, तो एक तरफ क्या ले लेते हैं, नर, और एक तरफ क्या ले लेते हैं, मादा। तो देखिए जो ऊपर की पंक्ति होती हैं, जो क्षैतिज पंक्ति इस तरह लाइन खींचते हैं, वो कौन सी होती हैं, क्षैतिज होती हैं। तो क्षैतिज में क्या लिया जाता है, नर, जिसको हम O और तीर के चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो नर युग्मक का प्रतीक चिन्ह है ये, जो नर युग्मक होता है उसका प्रतीक चिन्ह क्या होता है, ये होता है। आई बात समझ में। और मादा जो होती है उसका होता है O+, इस तरह। ये मादा युग्मक का हो गया O और प्लस, इस तरह। आई बात समझ में। तो ये नर युग्मक और ये मादा युग्मक, ये नर युग्मक और ये मादा युग्मक। आई बात समझ में, आई बात समझ में दोस्तों। तो ये नर युग्मक हो गया और ये कौन सा हो गया, मादा युग्मक हो गया। अब नर युग्मक जो हमने में कितने युग्मक प्राप्त हुए, 2, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। इसी तरह मादा में क्या प्राप्त हुई, एक कैपिटल और एक स्मॉल। अब देखिए जो क्षैतिज पंक्तियाँ होती हैं इस तरह, क्षैतिज, ये लाइन जो खींचते हैं इस तरह लाइन खींची जाती हैं, वो क्षैतिज होती हैं। तो क्षैतिज में क्या हो गया, नर हो गया। क्या हो गया, नर। तो देखिए नर में तो लिख लिया एक कैपिटल और एक स्मॉल। इसी तरह मादा को हम खड़ी हुई पंक्तियों में इस तरह ऊपर से नीचे लाइन की जाती है, वो ऊर्ध्वाधर कहते हैं, लंबवत वैध कहते हैं। इनमें हमने क्या ले लिए, मादा युग्मक। क्या ले लिए, मादा युग्मक। अब हमने जब मादा युग्मक ले लिए तो इनका परस्पर क्या कराना है, क्रॉस। तो देखिए इसका गुणा इसके साथ कैपिटल टी और कैपिटल टी, इसका गुणा फिर इसके साथ कैपिटल और एक स्मॉल, कैपिटल और एक स्मॉल। अब देखिए इसका गुणा इसके साथ तो कैपिटल और स्मॉल, इसका गुणा इसके साथ दोनों स्मॉल स्मॉल। कैसी हो गई, दोनों स्मॉल स्मॉल। आई बात समझ दोस्तों। तो ये दोनों कैसी हो गई, स्मॉल स्मॉल हो गई। आई बात समझ में। तो ये कैपिटल टी का गुणा इस कैपिटल से करते हैं, दोनों कैपिटल कैपिटल, इस टी का गुणा फिर इससे करते हैं, तो ये कैपिटल और एक स्मॉल,
फिर स्मॉल टी का गुणा कैपिटल से करते हैं तो आप जानते हैं हमेशा बड़ा अक्षर पहले लिखा जाता है, तो ये कैपिटल और ये स्मॉल, और स्मॉल का गुणा स्मॉल से करते हैं तो स्मॉल स्मॉल। ये हमें कौन सी पीढ़ी प्राप्त हो गई? F2 पीढ़ी प्राप्त हो गई। कौन सी पीढ़ी है? F2 पीढ़ी हो गई। कौन सी पीढ़ी हो गई? F2 पीढ़ी। आई बात समझ में? हम पढ़ रहे हैं पृथक्करण का नियम। दोस्तों ध्यान रखना, ये शुद्ध लंबे पौधे और ये शुद्ध बौने पौधे जनक पीढ़ी है। जो हमने F1 पीढ़ी तैयार कर ली, और F1 पीढ़ी जो तैयार कर ली तो इसमें केवल प्रभावी लक्षण प्रकट होते हैं, प्रभावी नहीं, इसलिए पृथक्करण का नियम, प्रभावता का नियम। लेकिन नियम कौन सा पढ़ रहे हैं? पृथक्करण का नियम। कौन सा पढ़ रहे हैं? पृथक्करण का नियम। तो पृथक्करण नियम में जो F1 पीढ़ी से प्राप्त पौधों के मध्य में क्या कराते हैं? स्वपरागण कराते हैं। स्वपरागण करा लिए तो हमें क्या तैयार हो गई? युग्मक, इधर नर युग्मक और इधर मादा युग्मक। और स्वपरागण कराने पर भाई ये इसको उठा के ले गए तो एक को इधर क्या होता है? नर, और इधर क्या होता है? मादा। क्योंकि एक जो युग्मक होता है, क्योंकि आप जानते हैं लैंगिक जनन में नर और मादा दोनों युग्मक क्या होते हैं? सम्मिलित होते हैं। तो एक तरफ नर और दूसरी तरफ मादा। अब देखिए तो दो युग्मक तैयार हो गए, भिन्न भिन्न है। एक जैसे होते तो केवल एक लेते, यहाँ दोनों युग्मक कैसे हैं? एक थे, ये कैपिटल और ये भी, तो एक युग्मक ले लिया। यहाँ दोनों कैसे थे? स्मॉल स्मॉल, तो एक। लेकिन यहाँ पर भिन्न भिन्न है, कैपिटल भी है और स्मॉल भी है, कैपिटल है और स्मॉल। इसलिए क्षैतिज पंक्तियों में नर और खड़ी हुई पंक्तियों में क्या ले लिया हमने? मादा। क्या ले लिया? मादा। आई बात समझ में दोस्तों? तो ध्यान देना, समझना, बहुत महत्वपूर्ण बात। तो ये क्या हो गया अपना, यानी पृथक्करण का क्या चल रहा है? नियम चल रहा है। क्या चल रहा है? पृथक्करण का नियम। तो देखिए प्रिय छात्र एवं छात्राओं, अब इसका हमें लक्षण प्रारूप निकालना है। क्या निकालना है? लक्षण प्रारूप। तो मैंने बताया था लक्षण प्रारूप अनुपात में किसी सजीव की बाह्य प्रतीति को हम लक्षण प्रारूप कहते हैं। किसी सजीव की बाह्य प्रतीति को लक्षण प्रारूप कहते हैं। तो देखिए लक्षण प्रारूप में पहला अक्षर देखा जाता है। पहला अक्षर कौन सा है? कैपिटल टी। इसमें भी पहला अक्षर कौन सा है? कैपिटल टी। इसमें भी पहला लक्षण कौन सा है? कैपिटल टी। इसमें पहला अक्षर कौन सा है? स्मॉल टी। तो कैपिटल टी कितने हो गए? 3, और स्मॉल टी कितने हो गए? 1। तो कितना अनुपात हो गया? 3:1। 3:1। आई बात समझ दोस्तों? कितना हो गया? 3:1। आई बात समझ में? तो लक्षण प्रारूप अनुपात कितना हो गया? 3:1। आई बात समझ दोस्तों? तो 3:1। क्योंकि लक्षण प्रारूप अनुपात की जो मैंने परिभाषा बताई थी लक्षण प्रारूप की, कि किसी सजीव की बाह्य प्रतीति को लक्षण प्रारूप कहते हैं। और बाह्य प्रतीति में हमेशा केवल पहला अक्षर देखा जाता है। तो देखिए यहाँ पर पहला अक्षर कौन सा है? कैपिटल टी। यहाँ पर भी कैपिटल टी और यहाँ पर भी कैपिटल टी, और इधर कैसा है? स्मॉल। तो 3 पौधे, कैपिटल टी किसको प्रेजेंट करती है? लंबे को, और स्मॉल टी किसको? बौने को। 3 पौधे कैसे हो गए? लंबे, और एक पौधा कैसा हो गया? बौना। तो 3:1। क्या गया? 3:1। 3 पौधे कैसे हो गए? लंबे हो गए, और एक पौधा कैसा हो गया? बौना। कैसा हो गया? बौना। तो क्या अनुपात आया? 3:1। आई बात समझे? अब चलते हैं जीन प्रारूप। क्या चलते हैं? जीन प्रारूप। अब देखिए जीन प्रारूप या जो प्रारूप अनुपात होता है, किसी सजीव की आनुवांशिकीय रचना को जीन प्रारूप कहते हैं। किसी सजीव की आनुवांशिकीय रचना को, दोस्तों ध्यान देना, किसी सजीव की आनुवांशिकीय रचना को हम जीन प्रारूप के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? जीन प्रारूप के नाम से जानते हैं। तो ध्यान देना दोस्तों, जीन प्रारूप में हम दोनों अक्षर देखते हैं। तो देखिए दोनों कैसे हैं? कैपिटल और कैपिटल। कैपिटल और कैपिटल कितने हैं? दोनों। तो इसको लोग कैसे? लंबे, लेकिन कैसे? शुद्ध लंबे। यहाँ पर क्या है? कैपिटल टी और एक कैसी है? स्मॉल टी। लंबे हैं लेकिन कैसे हैं? अशुद्ध लंबे। यहाँ पर भी क्या है? कैपिटल टी और एक कैसी है? स्मॉल टी। कैसे हैं? लंबे नहीं लेकिन कैसे हैं? अशुद्ध लंबे। और यहाँ पर कैसे हैं? दोनों ही कैसे हैं? स्मॉल स्मॉल। कैसे हैं? बौने, लेकिन कैसे हैं? शुद्ध बौने। तो क्या अनुपात आता है? 1:2:1। 1:2:1। एक कैसे हो गया? शुद्ध लंबे। कैसे हो गए? शुद्ध लंबे। ये कैसे हो गए? 2 कैसे हैं? अशुद्ध लंबे। कैसे हैं? अशुद्ध लंबे। और एक कैसा है? शुद्ध बौना। कैसा है? शुद्ध बौना। क्योंकि जीन प्रारूप में आनुवांशिकी रचना देखी जाती है,
और आनुवांशिकी रचना में दोनों अक्षरों को देखना, यहाँ दोनों कैसे हैं, कैपिटल कैपिटल तो कैसे हो गए, शुद्ध लंबे, यहाँ कैसे हैं, एक कैपिटल और कैसा स्मॉल कैसे हो गए, अशुद्ध लंबे, और यहाँ पर भी कैसे हैं, अशुद्ध लंबे, तो अशुद्ध लंबे कितने हो गए, 2, और दोनों टी कैसी हैं, यहाँ पर स्मॉल स्मॉल तो कैसे हो गए, शुद्ध बौने हो गए। आई बात समझ, जो कि जीन प्रारूप में पहला अक्षर देखा जाता है, पहला कौन सा है, कैपिटल, इसमें भी कौन सा युग्मक में कैपिटल, इस युग्मक में कौन सा है, कैपिटल, और इसमें कौन सा है, स्मॉल, तो 3:1, 3 लंबे हैं और एक कैसा है, बौना है। तो ये है दोस्तों आपको पृथक्करण का नियम।